नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर में तो आप ज़रूर पूरे वीडियो को देखिए और सारे आर्टिकल्स को समझिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है एक इंटरनेशनल आर्टिकल, यूरोप और यूएस कंपनीज, ठीक है, यूएस की कंपनीज एंड यूरोपियन कंपनीज ये बैक कर रही हैं इंडिया को, मतलब ये सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को बिकॉज ये डी रिस्क करना चाहती हैं चाइना से। आप ये टर्म पहले भी पढ़ चुके होंगे, डी रिस्क, ठीक है, रिस्क लेने, ठीक है, रिस्क लेने का उल्टा होता है डी रिस्क। सो ये क्या करना चाहते हैं, चाइना पे जो इनकी डिपेंडेंसी है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली, वो ये खत्म करना चाहते हैं या उसे बांटना चाहते हैं। मतलब 80% मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में है तो ये 40-40 करना चाहेंगे रादर देन पूरा चाइना में रखने के। तो इंडिया यहाँ पे इनकी टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 है इनके लिस्ट पे। लिस्ट किस चीज़ की है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की, ठीक है। तो जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यूरोप में हैं, यूएस में हैं, जो अपनी डिपेंडेंसी को चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं किसी दूसरे देश में। तो ये स्टडी की गई कैपजेमिनी द्वारा, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने सर्वे किया। इस सर्वे में करीब 759 सीनियर एग्जीक्यूटिव से बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि क्या वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में। तो 65% लोगों ने कहा कि वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं बाई 50% कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर्स इंडिया में। दूसरे कुछ की इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे 60% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स दे वर विलिंग टू पुट इन 50% मोर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अफ्रीका तीसरे नंबर पे आ जाता है, तो इंडिया सबसे ऊपर था। साउथ एशिया, अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, नंबर दूसरे पे, और तीसरे पे आता है अफ्रीका एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जहाँ पे 53%, एंड मैक्सिको आ जाता है काफ़ी पीछे 13%। तो कैपजेमिनी की रिपोर्ट जिसका नाम था री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजीज इन यूरोप एंड यूएस, यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट यूरोप और यूएस के ऑर्गेनाइजेशंस का ये किस तरीके से इमर्जिंग मार्केट्स में होगा। इसका मतलब मैं बताऊं, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था, याद है, ब्रिटिश का इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, अमेरिकन का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ग्लोरियस फेज बोलते हैं, जब हर चीज़ के लिए हम मशीन बना देते हैं, हर काम के लिए। तो वैसे ही अब ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है कि वो फेज चला गया चाइना के पास और अब दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की प्लानिंग यहाँ चल रही है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल है चाइनाज एक्सपोर्ट्स रीबाउंड इन अप्रैल सिग्नलिंग डिमांड रिकवरी। चाइना में देखा गया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट हो सकता है उनके इकोनॉमी के लिए। इंपोर्ट्स भी वहाँ इंक्रीज हुए हैं। सो पूरी दुनिया वेट कर रही है कि कब चाइना में ग्रोथ वापस से शुरू हो, प्री कोविड लेवल्स पे जाए, ताकि जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड का वो इंक्रीज हो। चाइना को मैं बता दूं ग्रोथ इंजन बोलते हैं पूरे दुनिया का, ठीक है। चाइना पूरी दुनिया की ग्रोथ को कैरी करके चल रहा है कई सालों से। अगर आप जीडीपी नंबर्स इनके देखें और ओवरऑल ग्रोथ भी देखें, ठीक है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे रही है। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखे, जिससे काफ़ी खुशी है कई सारी कंट्रीज़ में। एक्सपोर्ट्स 1.5% इंक्रीज हुए हैं डॉलर टर्म्स में पिछले 1 सालों में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेड सरप्लस भी रहा है $72.4 बिलियन का फॉर द मंथ। इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि बढ़ेंगे 1.3%, लेकिन ये बढ़ गया 1.5। इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, इंपोर्ट्स 4.7% बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो अगर आप की गेज देखिए चाइनीज़ शेयर्स का जो हांगकांग में लिस्टेड है, यहाँ पे 1.6% का राइज देखा गया आफ्टर अ 2 डे लूजिंग स्ट्रीक। तो यहाँ पे हांगकांग में अगर चाइनीज़ कंपनीज के शेयर्स के प्राइस आप देखते हैं तो ये भी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड पॉजिटिविटी देखी जा रही है। ओवरऑल डेटा कंफर्म कर रहा है कि ग्लोबल डिमांड अब बढ़ रहा है, एंड इससे चाइना को भी बूस्ट मिलेगी। देखिए पूरी दुनिया ग्रो करेगी, अगर सामान कंज्यूम करेगी तो सामान बनता कहाँ है, चाइना में बनता है। तो चाइना तो वैसे भी ग्रो करेगा अगर बाकी सारी कंट्रीज ग्रो करेंगी तो, राइट। दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, हर कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो यहाँ पे ग्लोबल डिमांड की वजह से फ़ायदा किसको होगा, चाइना को।
यहाँ पे अगर वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गई पूरी दुनिया में तो किसको नुकसान होगा? चाइना को। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये चाइना की इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा है, खुशी की खबर दी है एक्सपोर्ट्स के डेटा ने सारे क्वार्टर्स में। अगर आप देखा जाए जो ईयर एंड है स्पेशली, यहाँ पे भी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो जो दूसरे एशियन ट्रेडिंग नेशंस हैं उन्होंने भी देखा कि उनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं। यूएस में डिमांड स्ट्रांग है, साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स तो 14% के करीब बढ़ गए, और ताइवान के तो रिकॉर्ड लेवल पर है शिपमेंट्स जो ये यूएस को भेजते हैं। तो चाइना के एक्सपोर्ट कुछ तो आप कह सकते हैं कम ही रहे हैं, अपने नेबर से, जो पड़ोस की कंट्रीज हैं उससे कम ही रहा है, चाहे वो यूएस को सेल्स की बात हो या यूरोपियन सेल्स की बात हो। एंड अगर आप देखें वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, ये फिर से बढ़ा है 27% इन द ईयर थ्रू अप्रैल, वाइल प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल विद द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स डाउन बाय 13%। सो स्टील के शिपमेंट्स अभी भी अच्छे खासे ऊपर ही हैं, 27% बढ़े हैं, एंड यहाँ पे प्राइस भी हमें गिरता हुआ दिख रहा है। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर, ये कुछ छोटे आर्टिकल्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स हाईएस्ट इन मोर देन 8 months। अब यूएस में अगर आप जॉबलेस क्लेम्स देखेंगे, जहां लोग फाइल करते हैं कि वो जॉबलेस हैं, उसके बदले उन्हें कुछ गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलती है, इंश्योरेंस भी होता है उनका यूएस जैसी जगहों पर। सो यहाँ पे ये जो क्लेम्स हैं जॉबलेसनेस के, ये पिछले 8 महीनों में सबसे ऊपरी स्तर पे है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव डेटा भी है यूएस के लेके, जहाँ पे जीडीपी 2.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी लेकिन 1% से रह गई। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन है। अगर 2.6 का एक्सपेक्टेड और कोई चीज़ 1.5 या 1.6 है, सो काफ़ी बड़ा मिस इसे देखा जाता है। यहाँ पे लेबर मार्केट यूएस का रीबैलेंसिंग दिखा रहा है, जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है पूरी कंट्री में, एंड ले ऑफ्स भी हमेशा सुनने को मिल रहे हैं। कोई ना कोई कंट्री अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। टेस्ला रैम्प्स अप जॉब कट्स इन चाइना एज सेल स्लो डाउन। टेस्ला चाइना में काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे ये, बट यहाँ पे अगर आप देखें चाइना में इन्हें जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है इनके ऊपर कि सबसे पहले तो दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट, ठीक है, जो है चाइना, यहाँ पे अपने मार्केट शेयर को वापस से जीत पाए, जहाँ कंपटीशन कट थ्रोट होने वाला है, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी कार कंपनीज आ गई हैं जो इलेक्ट्रिक पे फोकस कर रही है, और उनकी कार्स काफ़ी सस्ती है टेस्ला से। अगर आप कंपेयर करें प्राइसिंग के मामले में, टेस्ला प्रीमियम कार्स बनाती है एज कम्पेयर टू चाइनीज़ कंपनीज जो मिडिल क्लास के लिए मेन अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं। नथिंग अनयूजुअल अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स ड्रिल पुतिन। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने थर्सडे को कहा कि कोई अनयूजुअल बात नहीं है, कोई भी अजीब बात नहीं है। एक प्लान्ड एक्सरसाइज वो कर रहे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, ठीक है, टैक्टिकली, ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अचानक से गन्स खरीद कर ले आए और फायरिंग प्रैक्टिस शुरू कर दे तो आपको भी डर लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वन साइडेड है। वी नो कि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, नेटो और रशिया, है ना। तो वी आर नॉट सेइंग कि एक पार्टी ही ऐसा कर रहा है कि दूसरे को बुली कर रहा है। सो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो रही है जिसे डिप्लॉय करने की प्रैक्टिस चल रही है, एंड प्रेपरेशंस ड्रिल्स के शुरू हो चुके हैं। सो ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एज पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज। मॉस्को का भी कहना था कि उन्हें जो बातें फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस ने कही है, ये एक तरीके से थ्रेड्स हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, एंड अभी कमेंट किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी रशिया पर, जिसके बाद उन्होंने ऐसे शायद स्टेप्स और ज़्यादा कड़े लिए ताकि वो दिखाएं कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। कंट्री गार्डन मिसेस बॉन्ड पेमेंट सेज स्टेट कुड हेल्प। चाइनीज़ डेवलपर, अब एक और चाइनीज़ डेवलपर, चाइना में जितने डेवलपर हैं मैं बता दूं, रियल एस्टेट डेवलपर है जो बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ बना रहे हैं, टॉप डेवलपर सारे बैंकरप्ट हो गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं है,
जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उनको ख़त्म करने का भी पैसा नहीं है किसी के पास, ठीक है। रीज़न क्या है, एक तो लोग उस स्पीड से घर ले ही नहीं रहे हैं जिस स्पीड से घर बन रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने बुक भी किया उन्होंने पेमेंट्स पूरी नहीं की, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पे हमें डिफ़ॉल्ट देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ रही है रियल एस्टेट मार्केट में। इसके बाद है निसान पोस्ट स्ट्रॉन्ग आउटलुक ऑन न्यू व्हीकल मॉडल्स। निसान मोटर काफ़ी फेमस है, जापानीज कार मेकर है और काफ़ी बढ़िया उन्होंने अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया। काफ़ी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। और यहाँ पे कुछ ऑफकोर्स अनसर्टेनिटीज़ भी रही हैं, जैसे कि येन जिसका दाम डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होते ही जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि कार सेल्स फ्रॉम जापान टू यूएस एंड चाइना ये बढ़िया रहने वाले हैं। यूएस में भी कार की डिमांड अच्छी होगी और चाइना की भी। सो जापानीज कार मेकर एक्सपेक्ट कर रहा है $3.9 बिलियन इस साल थ्रू आउट मार्च 2025, जो मार्केट का एस्टिमेट है उससे ज़्यादा। बोइंग 737 प्लेन क्रैशेज इन सेनेगल इंजरिंग 10 पीपल। एक बोइंग 737 प्लेन जिसमें 85 लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये स्किड हो गया ऑफ रनवे एट सेनेगल्स कैपिटल डकार एंड यहाँ पे 10 लोगों को इंजर होता हुआ देखा गया, शायद ज़्यादा ही हो, ठीक है। बिकॉज जब रनवे से आप स्लिप हो जाओ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। सो एक चीज़ कॉमन देखिए आपने आजकल, बोइंग दुनिया में बहुत कम कंपनीज है जो एयरप्लेन्स बनाती हैं, ठीक है। ये कमर्शियल एयरलाइन सिर्फ 2 कंपनीज की मिलती है हमें, एयरबस और बोइंग। काफ़ी मोनोपोली है इनकी पूरी दुनिया में, ठीक है। अब हो ये रहा है कि लगातार न्यूज़ आ रहा है कि बोइंग के जो प्लेन्स हैं यहाँ पे उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूएस में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही है कई सारी, जिसमें काफ़ी बड़े रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहे हैं कंपनी के अंदर। सो यस, फिर से एक न्यूज़ आना बोइंग के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है ये। यहाँ पे पैसेंजर का कहना है कि प्लेन में आग लग गई एंड उसके बाद पैसेंजर्स को जंप करना पड़ा इमरजेंसी स्लाइड से, क्योंकि पूरे एक साइड आग और फ्लेम्स देखने को मिल रहा था यहाँ पे। सो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर बोइंग, दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी, जिसमें इतने फॉल्ट्स आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।